मोनू मोनू, इसके बाद तेरी बारी है। ध्यान से खेलना, तू पैर मत तोड़वा लेना अपना। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या है ये? आखिर ये है क्या? सर जी, हम लोग गुणा कर रहे थे जी। जो मैथ का सवाल होता है ना, वो वाला गुणा, वही कर रहे थे। अच्छा, ये गुणा है। तो फिर ये क्या है? सर जी, ये चतुर्भुज है जी, चतुर्भुज। चतुर्भुज? अच्छा, मतलब कि चतुर्भुज और गुणा। अब सब लोग चुप करके बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पर जाकर। मुझे सब पता है जो तुम लोग कर रहे हो। चुपचाप जाके अपने अपने सीट पे बैठ जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। चल ले, तू खड़ी हो जा। तू भी खेल रही थी ना इन लोगों के साथ, और तू भी इन लोगों के साथ बर्बाद हो गई है। पढ़ती लिखती नहीं है। सर जी, मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ। जी सर, बिल्कुल सही बोल रही है जी ये, और इसी ने जी हम लोग को बर्बाद किया है जी। समोखन, तू चुप रह। और तू मेरे को लेख सुना, मेरी सहेली। सर जी, आपकी सहेली के बारे में इसको क्या पता? आप कहाँ कहाँ मुंह मारते हो? जब हम लोगों को नहीं पता तो इसको कहाँ से पता चलेगा? कहाँ से सुना देगी? ओए, तू बकवास बंद कर ले और जितना मुझसे बच सकता है बच, और अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले। तू बहुत बकवास करता रहता है। कर दोनों हाथ ऊपर। सर जी अब नहीं बोलूंगा जी, पक्का नहीं बोलूंगा जी। इस बार माफ कर दो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या करूं सर, नादानी में मुंह से निकल जाता है। चल अब बैठ जा, और अब कोई बीच में अगर बोला तो सारा दिन वो हाथ ऊपर करके खड़ा रहेगा। इसलिए शांति बनाए रखो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। चलो बेटी, तुम सुनाओ मेरी सहेली। मेरी बहुत सारी सहेली हैं। सर जी, झूठ बोल रही है जी, कोई नहीं है जी इसकी सहेली, सबसे तो लड़ती रहती है। सर जी, समोखन बिल्कुल सही बोल रहा है जी, इसकी कोई सहेली नहीं है। ओए, तुम दोनों फिर बोले। चुप करके अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं। चलो बेटी। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, पर गंगा मेरी सबसे पक्की सहेली है। गंगा के पिताजी गांजे और चरस के जुर्म में जेल में चक्की पीस रहे हैं। गंगा की माताजी बहुत ही चुगलखोर हैं। उनका बहुत ही सुखी परिवार है। मुझे उनके घर पे जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ने को नहीं बोलता है। थैंक यू। ओए ओए ओए, सभी लोग चुप कर जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। और तुझे तुझे तो छोड़ रहा हूँ बेटी, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये लेख अच्छी तरह से तैयार कर ले, नहीं तो तेरी दोनों चोटियां इकट्ठी कर दूंगा मैं मार मार के। चल रे समोखन, तू खड़ा हो जा और तू सुना मुझे आंखों देखा हाल रेलवे स्टेशन का। आंखों देखा हाल रेलवे स्टेशन का जी। हाँ, मैं और मेरे पापा जी ने एक बार दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे पापा ने बोला हम रेलगाड़ी से जाएंगे। गुड। सुनो रे सब ध्यान से। हम गांव से तैयार होकर टांगे पर बैठकर मेन रोड पर पहुंच गए। मुझे रेलगाड़ी की सवारी करने का बहुत ही शौक था। वहां से हम बस में बैठकर बस स्टैंड पहुंच गए। बस स्टैंड से मेरे पापा ने एक रिक्शा करवाया। मेरे पापा ने बोला, ओए रिक्शा, रेलवे स्टेशन चलेगा क्या रे? उसने बोला, हाँ बाबूजी बिल्कुल चलेंगे, इसीलिए तो खड़े हैं चलने के लिए। तो फिर हम दोनों रिक्शे पर बैठ गए और रास्ते में रिक्शे वाले को एक ट्रक वाले ने बहुत तेज से साइड मार दिया। हमारी रिक्शा पलट गई और मेरे पिताजी पता नहीं कहाँ उड़ गए और लुढ़क गए, और मेरे घुटने में और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत चोट लग गया। बहुत लोग इकट्ठा होने लगे। मुझे पता नहीं कौन सी कार में बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गए, और वहां पर जाकर देखा सरकारी अस्पताल का हाल बहुत ही मनमोहक और दिल खुश करने वाला था। वहां पर 2-3 कुत्ते बेड के नीचे घूम रहे थे। नर्स ने मुझे पकड़ लिया और टीका लगाया। मैं बहुत तेज से चिल्लाया। ओए ओए रुक, मैंने तुझे रेलवे स्टेशन का दृश्य सुनाने को बोला था, और तू क्या सुना रहा है मेरे को? सर जी, मैं आपको रेलवे स्टेशन का हाल कैसे सुनाऊं, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही ट्रक वाले ने जोर से साइड मार दिया। मेरे तो घुटने में प्लास्टर बंधा हुआ है और आपको रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ा है। चल बैठ जा, और अगर कल तैयार करके नहीं लाया ऐसे तो पता नहीं तेरे कहाँ कहाँ पे प्लास्टर बंधेगा।
तो बताने में भी शर्माएगा कि कहाँ कहाँ तेरे प्लास्टर बंधा है। चल रे मोनू, तू खड़ा हो जा। हाँ जी सर। तू मुझे भोजन के 2 स्रोत बता, जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। सर जी, पहला सोर्स है जोमेटो और दूसरा सोर्स है स्विगी। इन दोनों सोर्स से हमें भोजन प्राप्त होता है। अरे गधे, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोर्स की बात कर रहा हूँ जो हमें प्राकृतिक देती है, पैसे नहीं देने पड़ते हमें उसके। चल इस बार तू अब खड़ा ही रहेगा। चल समोखन, तू बता। प्राकृतिक मतलब हमें देता है, पैसे नहीं लगते जी। तो पहला है जी भंडारा, और दूसरा है जी तिरही। जैसे कोई मर वर जाता है तो वहाँ पर जब खाना खाने जाते हैं तो वो पैसा नहीं लगता है। ये सब भोजन के स्रोत हैं। अरे नालायक, कोई भी आंसर तू किताब से नहीं देता है, अपने तरफ से बना बना के बकवास करता रहता है। कभी किताब से भी पढ़ लिया कर। तुम्हारे क्लास में अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जो इस प्रश्न का सही उत्तर जानता है? कोई 2 सोर्स ऑफ फूड। सर मैं बताऊं? यस बेटा, बताओ। सर, प्लांट और एनिमल, पौधे और जानवर। वेरी गुड, सिर्फ तू ही इस क्लास का इज्जत बचा के रखा है। वेरी गुड बच्चे, बैठ जा। गुड ब्रो गुड। देख समोखन, इसके तरह पढ़ा कर, तू कभी भी बिल्कुल सही उत्तर नहीं बताता है। चल तेरे से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन मेरे को इसका सही सही जवाब देना। ठीक है जी, पूछिए जी। हाफ पैंट और गमछे में क्या अंतर है? सर जी, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है सर जी, 1-2 अंतर है, मैं उसको बता देता हूँ आपको। हाफ पैंट जी बहुत महंगा मिलता है और गमछा सस्ता मिल जाता है जी। अगर जी बहुत देर से लाइटिंग लगा हो जी तो हाफ पैंट खोलने में परेशानी होती है। और इधर जे गमछा उठाइए और बैठ जाइए, और करने के बाद हाथ भी पोंछिए और नीचे कर लीजिए। हाफ पैंट में जी पैसे और सामान कभी भी गिर सकता है, और गमछे में जी पैसे सामान के साथ साथ चिलम और चिनौटी भी बांध कर रख सकते हैं, कभी नहीं गिरेगा। ज्यादा चौड़ा होके बैठेंगे ना तो हाफ पैंट फट जाएगा, और इधर कितना भी चौड़ा होके बैठिए आपका पिछवाड़ा फट सकता है पर गमछा नहीं फटेगा। मेरा पिछवाड़ा फट जाएगा? ये क्या बकवास करी जा रहा है तू? शर्म नहीं आता तेरे को? क्लास में कैसे बोलना चाहिए? अभी बताता हूँ तेरे को। ये ले ले।